नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज प्रत्येक जनजीवन की एक ही समस्या है कि वह सर्वस्व बनना चाहता है, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो मान लीजिए ये एक उदाहरण स्वरूप कुंडली है जिसमें सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर स्थित है। इसके बावजूद भी क्या हमें सब कुछ मिल सकता है, सर्वस्व प्राप्त हो सकता है? क्योंकि हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने जो हमें 12 भाग दिए हैं अपने जीवन के, उसमें एक भाग जिसे हम द्वादश कहते हैं, 12वां भाव कहते हैं, वह व्यय का है, खर्चों का है, हानि का है, अर्थात कुछ खोना। अब आप देखिए इन 12 भावों में हर भाव से एक भाव द्वादश जरूर है। यदि हम पहले भाव की बात करें तो पहला भाव आपका जन्म है, जो आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और आपके जन्म का व्यय आपकी मृत्यु है, जो आपके द्वादश भाव से देखी जाती है। आपके व्यक्तित्व का व्यय आपके द्वादश भाव से देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भाव जिसमें चंद्रमा स्थित है और चंद्रमा मन है, दूसरा भाव हमारे धन का, कुटुंब का, स्वाद का और संस्कारों का होता है। और जब हम परिवार के संस्कारों से वाकिफ़ होते हैं तो हमें अपना व्यक्तित्व को खोना होता है, क्योंकि दूसरे भाव से पहला भाव द्वादश भाव है। अर्थात जब तक हम अपने जीवन में किसी चीज़ को खोते नहीं हैं, किसी चीज़ की हानि नहीं करते हैं, तब तक हमें आगे का कोई भी रास्ता प्राप्त नहीं होता है। यही हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें जीवन की सच्चाई बताना चाहते थे। इसलिए आज हमने ये इस विषय पर चर्चा की कि क्या जीवन में सर्वस्व पाया जा सकता है। आप देखेंगे कि जैसे तीसरा भाव हमारे संवाद का है, कला का है, पराक्रम का है, जो हाथों से कर्म किया जाए, इन चीज़ों का है। और जब हम अपने पराक्रम को करते हैं तो हमें अपने धन, कुटुंब, संवाद, स्वाद, संस्कार इनको छोड़ना होता है, क्योंकि तीसरे भाव से दूसरा भाव द्वादश है। जब हम पराक्रम करते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है तो चौथा भाव हमारे सुखों का, भोग का, संपत्ति का है। और जब हमें सुख प्राप्त होता है तब हम पराक्रम का परित्याग करते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी भाव की चर्चा करें
तो उसके पिछले वाला भाव उसका द्वादश भाव है, जिसका त्याग करने पर, जिसका व्यय करने पर ही हमें आगे का भविष्य प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान राम के जन्म के समय को देखें तो उन्हें भी अपने राजपाट को त्याग कर जंगल में साधारण वेश में अपना जीवन निर्वाह करने पर और अपने कर्म करने पर मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त हुई। यदि भगवान कृष्ण को देखें तो उन्हें भी अपने बाल सखा, अपने प्रेम, अपनी बांसुरी को छोड़कर मथुरा और द्वारिका का सफ़र करना पड़ा, चक्र धारण करना पड़ा। तब उन्हें प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार से हम अर्जुन का देखें तो उन्हें भी अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदारों का वध करने पर धर्म की उपाधि प्राप्त हुई। तो जब तक हम जीवन में किसी चीज़ का त्याग नहीं करते हैं तो हम आगे के भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात कुछ पाने के लिए कुछ खोना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास है, जो हमें प्राप्त है, उसका व्यय, उसका खर्चा, उसका त्याग, उसकी हानि, उसको खोकर ही हम आगे भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हमारे मन में कुछ भी प्राप्त करने का विचार आए तो सबसे पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि इसके लिए हमें क्या खोना होगा। और जब हम खोने का विचार कर लेते हैं तो हमें पाने से कोई नहीं रोक सकता है। किंतु हमारी समस्या ये है कि हम कुछ खोना तो नहीं चाहते हैं किंतु सब कुछ पाना चाहते हैं, और यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन तभी संभव है जब विनाश है। विनाश तब होगा तभी सृजन संभव है। अर्थात जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले उसके लिए, उसके बदले में
जो खोना है उस पर विचार करना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। और जब हम इस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएंगे तो हमें पाने और खोने का जो अंतर है वह समझ में आ जाएगा कि आगे जो कुछ मुझे पाना है वह अधिक महत्वपूर्ण है या उसके बदले में मैं जो कुछ खोने जा रहा हूँ वह अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारी इच्छाएं स्वतः ही हमें हमारा मार्गदर्शन करेगी, हमें अपने जीवन की सच्चाई से वाकिफ़ कराएगी और तब हमें कभी कोई परेशानी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि परेशानी तब तक है जब तक हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं और पाना सब कुछ चाहते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो यहाँ हमने 12 भावों का विवरण लिखा है, किस भाव से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। बस उस भाव से आप उसका 12 भाव देख लीजिए और स्वयं को तैयार कीजिए कि मुझे ये प्राप्त करने के लिए इसका त्याग करना होगा, इसको खोना होगा। यदि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति आपको आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग करेगी और आपको कभी कोई समस्या भी या परेशानी भी नहीं होगी। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, यदि आप देखना चाहें तो ये हमने जो कुंडली बनाई है इसमें सभी ग्रह उच्च के हैं। अब यदि हम पहले भाव में सूर्य देखें तो सूर्य अधिकार है, सूर्य राजा है, सूर्य सम्मान है। तो ये राजा तभी है जब इसके सामने प्रजा है, अर्थात 7वें भाव में शनि है। शनि प्रजा है, शनि दायित्व है, शनि कर्म है, शनि सेवा है। तो यदि आपके पास प्रजा है, यदि आपके पास सेवा है, यदि आपके पास कर्म है, तभी आपको अधिकार प्राप्त है, तभी आप राजा हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे भाव में जब चंद्रमा हैं तो चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, अर्थात जब आप मन को प्राप्त करते हैं तो आपको आत्मा को खोना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह को देखिए, 10वें भाव में मंगल हैं और 11वें भाव में राहु है। 10वां भाव कर्म का है, सृजन का है। तो मंगल जो ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, जब हम कर्म करते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा, जब हम सृजन करते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा, तो हमें इच्छा पूर्ति प्राप्त होती है, कर्म फल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है, जब हमें कर्मफल प्राप्त होता है, वह हमारे कर्मों का व्यय है। जब हमने कर्म किया तभी हमें कर्मफल प्राप्त हुआ। जब हमें जीवन प्राप्त हुआ तभी हमें मृत्यु प्राप्त हुई। जब हमें सम्मान प्राप्त होगा
तभी हमारा अपमान होगा। जब हमारे पास धन होगा तभी व्यय होगा। जब हमारे पास बुद्धि विवेक होगी तभी हम संवाद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जीवन में क्या पाना है और उसके लिए हमें क्या खोना होगा। जय हिंद, जय भारत।